हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि षटतिला एकादशी हम कैसे करें और कैसे मनाएं। और षटतिला एकादशी कब है? तो षटतिला एकादशी जो है वो 17 जनवरी को शुरू होके शाम के टाइम से और 18 जनवरी तक है। 18 जनवरी की शाम तक है। तो आज की चलो करते हैं। आज तो चलिए करते हैं पूजा शुरू और वीडियो शुरू। तो देखिए, मैंने एक चौकी ले ली है और उसे फूलों से सजा लिया है। मतलब आर्टिफिशियल फूल है और मैंने उस पे एक राम दरबार की मूर्ति रख ली है। और इसके ही नीचे छोटी सी हमारे जो है ना विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। तो ये देखिए, वैसे तो हमारे पास पीतल के भगवान जी हैं और लेकिन मैं जब पूजा वूजा करनी होती है तो मैं उनको भी रख लेती हूँ, कभी कभी इनको भी रख लेती हूँ। तो ये हमारे छोटे से भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है और मैंने इनको बिठा लिया है एक आसन पे, क्योंकि षटतिला एकादशी जो है वो मतलब उसमें तिल से पूजा करी जाती है भगवान विष्णु की। और बहुत से लोग लड्डू गोपाल को भी बैठाते हैं, पर मैं लड्डू गोपाल के ही हमारे यहाँ नहीं बैठाया जाता है। मैं उनकी पूजा मतलब एकादशी पे करती हूँ, लेकिन मंदिर में ही कर देती हूँ, अलग से नहीं बैठाती। अलग से हमारे यहाँ विष्णु भगवान जी की ही मूर्ति रखी जाती है। तो देखिए, मैंने दोनों तरीके के तिल रख लिए हैं और थोड़े से काले तिल उठा के मैं सफ़ेद तिलों में मिला लेती हूँ। ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि तो सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से पूजा होती है। तो इस प्रकार से तो मैंने यहाँ पर काले तिल रख लिए हैं। और हमारे विष्णु भगवान को पीली चीज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए हम उनके लिए लड्डू भी लाए हैं। तो वो भी मैं लेने गई हूँ, तो लड्डू मैं लेके आती हूँ जब तक के लिए। तो षटतिला एकादशी में हमारे यहाँ तिल से पूजा होती है और आप भोग लगाना चाहें तो पीले लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो इस दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है और उसके बाद कथा करके पूजा करी जाती है। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया थी, तो मतलब वो विष्णु भगवान की परम भक्त थी। उन्होंने हर बार वो सारे व्रत एकादशी के करती थी, पर एक बार उन्होंने सारे महीने मतलब एक पूरे महीने व्रत रख के उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से की। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई मतलब दान नहीं किया है। तो भगवान जो थे विष्णु भगवान, वो उनके द्वार पर आते हैं एक भिखारी के रूप में। तो वो बुढ़िया उनको थोड़ा सा मतलब वो बुढ़िया थोड़ा सा उनको मतलब देती है खाने को। तो फिर वो उनको विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। तो जब वो मृत्यु पश्चात जब पहुंचती हैं विष्णु लोक में, तो पूछती हैं भगवान विष्णु, तो उन्हें केवल एक खाली कुटिया और एक आम का पेड़ मिलता है। तो वो पूछती हैं कि ऐसा क्या करूं, ये ऐसा धन मुझे क्यों मिला? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने कभी भी जीवन काल में किसी को धन और अन्न दान नहीं किया, थोड़ा सा जो किया था तो वही आपको ये फलस्वरूप मिला है। तो वो पूछती है इसलिए मुक्ति का क्या उपाय है? तो वो कहते हैं कि जब आप अपने द्वार बंद कर लीजिए, जब आपके द्वार पे देव कन्याएँ आएँ तो आप उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की पूजा विधि पूर्वक पूछना। तो वो जब उनके दरवाजे पे देव कन्याएँ आती हैं तो वो पूछती हैं उनसे विधि और वो बता देती हैं। तो इस प्रकार से वो फिर षटतिला एकादशी का व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं। तो उन्हें सारे उनके जो भी होते हैं पाप होते हैं वो उनको कट जाते हैं और उनकी कुटिया धन धान्य से भर जाती है। तो इसी प्रकार से षटतिला एकादशी का व्रत करने से, उनकी कथा पढ़ने से, सुनने से तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप विधि विधान से पूजा करके, कथा पढ़ के और एकादशी का व्रत कीजिए। तो देखिए, हमारे विष्णु भगवान को हमने तिलक वगैरह लगा दिया है।
तो हम हमारे विष्णु भगवान जी को मतलब अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, हम चावल नहीं चढ़ाते हैं, केवल उनको चंदन का टीका लगा देते हैं। तो हमने चंदन का टीका लगा दिया है, पीले लड्डुओं का भोग भी लगा दिया है। तो हमारे विष्णु भगवान देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पर हमारे पास फूल उस वक्त थे नहीं, तो हमने आर्टिफिशियल फूलों की माला से उनके दरबार को सजा दिया है। तो क्या अच्छे लग रहे हैं ना हमारे विष्णु भगवान जी। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर में पूजा करिए एकादशी की। और मैं इनको अब पीले लड्डू है ना, उनको मैं तोड़ के नहीं चढ़ाती हूँ। इससे क्या है ना, उनके पास चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं और मक्खी लगने लगती है, तो मुझको ठीक नहीं लगता है, तो मैं सिर्फ अर्पण कर देती हूँ। तिल तो मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि तिल से कोई मतलब वो नहीं होता है, इसलिए। तो हमारी पूजा लगभग संपूर्ण हो गई है। हमने विष्णु भगवान जी को तिलक भी लगा दिया है, तिल का भोग भी लगा दिया है, लड्डू का भोग भी लगा दिया है। तो अब हम कर लेंगे आरती। और आरती अगर हो सके तो आप अपनी पूरे परिवार के संग कीजिए, तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप अकेले भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए दिया को जला लिया है। तो हमारा जल गया है। अब हम कर लेंगे आरती अपने विष्णु भगवान जी की। और राम भगवान जी भी विष्णु भगवान के अवतार है, तो इसलिए मैं राम दरबार की मूर्ति को ज़रूर रखती हूँ विष्णु भगवान के संग में। और अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को भी बिठा सकते हैं, पर मैं लड्डू गोपाल की जो पूजा है ना एकादशी पे, मैं मंदिर में ही कर देती हूँ। पर एकादशी पे विष्णु भगवान की जो मूर्ति है हमारे यहाँ, उसी की पूजा होती है अलग से चौकी पे बिठा के। तो वही मैंने आपको दिखाई है। तो इस प्रकार से आप जब भी एकादशी का व्रत करें तो कथा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कथा पढ़ने का अपना एक अलग ही महत्व होता है, इसलिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।